करेंगे। चेहरे भी प्रसन्नता के भाव के साथ करेंगे प्रणव ध्वनि ओम का उच्चारण। एक बार गहरा लंबा श्वास भरे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। दोनों हाथों को दाएं बाएं से ऊपर सहस्त्रार चक्र के पास लेकर जाएं। दोनों हाथों का आपस में घर्षण करेंगे। घर्षण करते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को आज्ञा चक्र के पास लेकर आए। आज्ञा चक्र से विशुद्धि चक्र के पास लेकर आए। विशुद्धि चक्र से अनाहत चक्र के पास लाते हुए दोनों हाथों का घर्षण करते हुए जो ऊर्जा प्राप्त हुई उस ऊर्जा को दोनों हथेलियों के द्वारा अपनी आंखों पे रखें। गहरे लंबे श्वास के साथ आत्मसात करें। अपने चेहरे और शरीर के सभी अंगों में इस ऊर्जा को धारण करते हुए अपने दोनों हथेलियों को सामने रखते हुए और आंखें खोलें और इस ऊर्जा को अपने चेहरे पे वापस लगाकर वापस आए। सभी को नमन, सभी को प्रणाम, सभी को जय श्री कृष्णा। तो हम सबसे पहले जो है योग मुद्रा से शुरू करेंगे। दोनों हाथ अपने पीछे लेकर जाएंगे। दाएं हाथ से बाएं हाथ की हथेली को होल्ड करें। गहरा लंबा श्वास भरे और श्वास को धीरे धीरे खाली करते हुए कमर से आगे की तरफ झुकेंगे और धीरे धीरे जहां तक आपका कमर से झुकना है तो आप जहां तक जा सकते हैं वहां तक जाएं। और जो लोग धरती को नमन कर सकते हैं वो भू नमन करते हुए अपना माथा समर्पण के साथ आगे की तरफ कुछ पल के लिए रखें और श्वासों को सामान्य श्वास जो है भरते रहेंगे। 1 2 3 4 एंड 5 और हाथ पीछे से खींच के रखें। श्वास भरते हुए मध्य में आए। श्वास खाली करते हुए अपनी दाई और गर्दन को लेके जाएंगे और दाई तरफ दाएं घुटने की तरफ झुकने का प्रयास करेंगे। हाथों को पीछे से खींच के रखें और अपने घुटने को अपने माथे से लगाने का प्रयास करें और कुछ पल के लिए रुकें। 1 2 3 4 एंड 5। इनहेल करते हुए फिर से मध्य में आएंगे और अब अपनी दाई और गर्दन को लेके जाते हुए दाई तरफ मुड़ें और दाएं घुटने को अपने माथे से स्पर्श करते हुए कुछ क्षण के लिए रुकेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। फिर से श्वासों को भरते हुए मध्य में आए और एक बार फिर से हम आगे की तरफ झुकेंगे और इस बार दोनों हाथों को उठाकर पीछे की तरफ से ऊपर की तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे। श्वास भरें और श्वास को खाली करते हुए दोनों हाथों की ग्रिप आपस में पकड़ के रखें और अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ और माथा जो है जमीन की तरफ ले जाने का प्रयास करें और कुछ क्षण यहाँ पे सामान्य श्वासों में रुकें। 1 2 3 4 एंड 5 एंड स्लोली इनहेल करते हुए हाथों को पीछे से नीचे
और माथे को सामने की तरफ से आगे की तरफ लेके आए और दोनों हाथों को समस्थिति में आगे अपने घुटने की तरफ रखें। अब हम ग्रीवा संचालन करेंगे, यानी गर्दन की हमारी नसें सो के उठने के बाद कुछ सूक्ष्म व्यायाम जरूर करें कोई भी आसन करने से पहले। तो हम सबसे पहले ग्रीवा शक्ति ग्रीवा संचालन का जो पहला है भाग उसे करेंगे। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे लेकर जाएं, श्वास को खाली करते हुए धीरे धीरे गर्दन आगे लेकर आएं और अपनी चिन को अपने छाती से स्पर्श करने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए पीछे ले जाएं और यहीं पर अपने मुंह को खोलेंगे और बंद करेंगे। इससे हमारी थायराइड ग्रंथि जो है वो एक्टिवेट होती है। तो अपने मुंह को खोलें और बंद करें 5 टाइम। और धीरे धीरे श्वासों को खाली करते हुए आगे की तरफ श्वास भरते हुए फिर से मध्य में आएंगे। अब हम दूसरी क्रिया करेंगे इसकी, जिसमें श्वास को खाली करते हुए अपनी गर्दन को अपने कंधे की तरफ लेकर जाएं, लेकिन कंधे को नहीं उठाना है, सिर्फ कान को कंधे से स्पर्श करने का प्रयास करेंगे। रुकेंगे कुछ क्षण, पूरा जो हमारी साइड की मसल्स होती हैं वो एक्टिव होती हुई श्वास भरते हुए मध्य में आएंगी और श्वास को खाली करते हुए अब अपनी बाईं तरफ बाएं कंधे को बाएं कान से स्पर्श करने का प्रयास करेंगे। श्वास भरते हुए मध्य में आए, एक बार पुनः दाईं ओर जाएंगे, श्वास को खाली करते हुए श्वास को भरते हुए मध्य में, और बहुत ही धीरे करना है ये, क्योंकि हमारी नस नाड़ियां जो गले की होती है बहुत ही संवेदनशील होती हैं। और अब अपनी बाईं ओर इसको टच करें, मध्य में आए। अब इसका तीसरा जो भाग है ग्रीवा संचालन का, श्वास भरते हुए मध्य में और अपनी गर्दन को लेके जाएंगे पीछे, अपनी दाईं ओर देखने का प्रयास। कुछ क्षण रुके, जो साइड की मसल्स हैं वो सभी एक्टिवेट होती हुई श्वास भरते हुए मध्य में आएंगे। अब अपनी बाईं तरफ पीछे की तरफ देखने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए मध्य में, एक बार पुनः अपनी दाईं ओर टर्न करेंगे, मध्य में श्वास भरते हुए श्वासों का विशेष ध्यान रखना है और श्वास खाली करते हुए गर्दन को लेके जाएंगे अपनी बाईं ओर और धीरे से श्वास भरते हुए मध्य में। श्वास को खाली करते हुए नीचे की तरफ ले जाएं अपनी गर्दन को। अब करेंगे हम इसका चौथा अभ्यास, और फिर धीरे से दाएं तरफ गर्दन को पूरा जैसे लट्टू की तरह गोल घूमता है। अगर किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो वो आगे की तरफ गर्दन नहीं झुकाएंगे, इस बात का भी ध्यान रखें। तो आपके शरीर को आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, अपने शरीर और सामर्थ्य अनुसार करेंगे। गर्दन को पूरा रोटेट करें, जिस तरह से एक लट्टू पूरा घूमता है चारों तरफ, उसी तरह से धीरे धीरे रोटेट करेंगे। श्वास को भरते हुए ऊपर लेके जाएं, पीछे लगाते हुए फिर श्वास को खाली करते हुए धीरे धीरे बाईं तरफ से नीचे। 2 राउंड कंप्लीट करने के बाद हम विपरीत दिशा में करेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इनहेल करते हुए राउंड बनाएं पूरा सर्कल गर्दन से, कोई जल्दी नहीं, बिल्कुल धीरे धीरे, क्योंकि हमारा अपना शरीर है और हमें इसका ध्यान खुद रखना है। इनहेल करते हुए अप एंड एक्सहेल करते हुए स्लोली स्लोली डाउन करते हुए 2 राउंड करते हुए वापस आएंगे और श्वास भरते हुए सामने की तरफ आ जाएंगे। तो अभी हमारे सारे नेक के रोटेशन जितने भी हमारी नस नाड़ियां वो कंप्लीट हुई। दोनों हाथों को अपने शोल्डर पे रखें, अभी शोल्डर का रोटेशन करेंगे तो हमारे जितने भी सर्वाइकल और हमारा कंधे, हमारे शोल्डर, हमारे कोहनियां, ये सब। और सबसे पहले आगे दोनों टच करें कोहनियों को और धीरे धीरे श्वास को भरते हुए पीछे ले जाएं, खोलेंगे, पूरा चेस्ट ओपन अप करेंगे और स्लोली स्लोली श्वास खाली करते हुए आगे। इस तरह से हम 5 टाइम रिपीट करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल,
इनहेल, एक्सेल, श्वास भरें, श्वास को खाली करें, श्वास भरें, श्वास को खाली करें, श्वास भरें, श्वास को खाली करें। अब श्वास को भरते हुए लेकर आए और इसे अप एंड डाउन करेंगे, सिर्फ अप एंड डाउन। 1, इनहेल करते हुए अप, एक्सेल करते हुए डाउन। 1, 2, 3, 4 एंड 5। धीरे से मध्य में आएंगे। अब यहीं से हम क्या करेंगे, राउंड बनाएंगे साइड से। 1, अभी आगे की तरफ नहीं लेके आएंगे, ऐसे आगे की तरफ नहीं लाना, सिर्फ साइड से राउंड करना है। इनहेल करते हुए अप 5 टाइम एंड एक्सेल करते हुए डाउन। 2, 3, 4 एंड 5। यहीं पे एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4 एंड 5। स्लोली स्लोली दोनों को आगे लेकर आएंगे। अब यहां से हम पूरा रोटेट करेंगे, अपने सर्कल बनाएंगे, बड़ा सा सर्कल। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 5 टाइम्स करें। 3, 4 एंड 5। सेंटर में आए, एंटी क्लॉकवाइज 1, 2। अगर हम श्वासों के साथ करेंगे थोड़ा हमें थकान जो है कम होगी, क्योंकि हमारी प्राण ऊर्जा उतनी ही अंदर जाती है। तो भगवान ने तो मतलब हम इस दुनिया में सांस जो है गिनकर लेके आए, लेकिन एक्स्ट्रा श्वास लेकर हम अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो बिल्कुल सामान्य तरीके से हाथों को खोलेंगे और धीरे से वापस आएंगे और एक बार अपने शोल्डर को अप एंड डाउन करेंगे, थोड़ा सा इनहेल एंड एक्सेल करते हुए वापस। और इसी तरह से 5 टाइम्स करते हुए हम रिलैक्स करेंगे अपने शोल्डर्स। 3, 4 एंड 5। अब दोनों हाथों को घुटने पे रखते हुए शोल्डर्स को ही हम रोटेट करेंगे पूरा क्लॉकवाइज 5 टाइम। इनहेल करते हुए शोल्डर अप, पूरा हमारे जो पीछे का, हमारी जो कॉलर बोन है, हमारे बैक का जो हमारा पीछे की बैकबोन है, ये सब जो है एक्टिव होते हुए। 2, 3, 4 एंड 5। अब इसके बाद फिर एंटी क्लॉकवाइज 2, 3, साथ में घुटने की मालिश भी करें। 4 एंड 5। अब हमारा सारा यहाँ ऊपर से लेके शोल्डर तक का पूरा रीजन जो है वो एक्टिव हो गया। अब हम थोड़ा बैकबोन को भी एक्टिव करेंगे। तो हम पहले डीप इनहेल करते हैं और उसके बाद अपना बैकबोन को करने के लिए हम पूरा रोटेट करेंगे अपनी बॉडी को। पहले इनहेल करें और फिर दाईं ओर से पूरा रोटेशन आगे की तरफ लाते हुए बाईं ओर से जाते हुए हल्का सा पीछे टर्न करेंगे। श्वास को खाली करें, श्वास भरेंगे पीछे, श्वास खाली करेंगे आगे। 5 रोटेशन। हमारे पीछे की बैकबोन की जितनी भी नस नाड़ियां, हमारी कमर, हमारी बॉडी के सभी पार्ट जो है इसमें एक्टिव होते हैं। तो 5 टाइम क्लॉकवाइज पूरा जितना आगे आ सकते हैं और जितना हम पीछे जा सकते हैं। तो हम खुद देखेंगे कितने अंग हमारे प्रभाव में आ रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, दाएं से बाएं किया था, अब बाएं से दाएं पूरे शरीर को रोटेट करेंगे। 3, श्वासों का ध्यान रखें। 4 एंड 5। गहरा लंबा श्वास भरें, श्वास को पूरी तरह खाली करें। अब अपने कमर को थोड़ा सा हम एक्टिव करने के लिए इसको ट्विस्ट करेंगे कमर को। तो दाएं हाथ को बाएं घुटने पे रखेंगे और बाएं हाथ को पीछे रखें अपने कमर से टच करते हुए और ट्विस्ट करेंगे अपनी बाईं ओर। ट्विस्ट करें पूरा शोल्डर, गर्दन और आपकी कमर और 5 काउंटिंग तक रुकेंगे। कहीं से भी आपकी कोहनी जो है मुड़ी हुई ना हो, बिल्कुल स्ट्रेट रखें। पूरी हथेली आपकी जमीन पे। 1, 2, 3, 4, 5। स्लोली स्लोली दोनों सेंटर में। अब अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ को दाएं घुटने पे और दायां हाथ बायां हाथ हमारा पीछे और देखते हुए ट्विस्ट करेंगे कमर से, गर्दन से।
और रुकेंगे 1 2 3 4 एंड 5। सेंटर में आएंगे, एक बार और इसे रिपीट करेंगे 1 2 3 4 5। सेंटर में आएंगे, दूसरी साइड रिपीट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5 एंड स्लोली कम। रिलैक्स करेंगे, गहरा लंबा श्वास भरें, श्वास को पूरी तरह खाली करेंगे। यहाँ से दोनों हाथों का इस तरह से ग्रिप बना के ऊपर ले जाएं और जैसे हम लोग खड़े होकर ताड़ासन करते हैं उसी तरह से हम बैठ के ताड़ासन करेंगे। और कोशिश करें अगर हम पद्मासन में बैठे हैं तो हमारे घुटने जो है वो जमीन से लगे रहें। और जिन लोगों को घुटनों में प्रॉब्लम है वो अपने अपने स्वास्थ्य के शरीर के हिसाब से रखें, बिल्कुल हाथ सीधे करेंगे इनहेल करते हुए और एक्सेल करते हुए जाएंगे अपनी राइट साइड, बिना कोहनियों को मोड़े हुए। साइड की जितनी मसल्स हैं वो एक्टिव होती हुई, कमर से साइड से झुकना है हमको 1 2 3 4 एंड 5। इनहेल करते हुए सेंटर में आएंगे, एक्सेल करते हुए डाउन दूसरी तरफ यानी कि लेफ्ट साइड झुके 1 2 3 4 5। इनहेल करते हुए सेंटर, एक बार और दाईं ओर, एक्सेल करते हुए 1 2 3 4 5। इनहेल करते हुए सेंटर, एक्सेल करते हुए अपनी बाईं ओर 1 2 3 4 5। स्लोली स्लोली सेंटर में आएंगे और धीरे से श्वास को खाली करते हुए दाएं बाएं से बिना झटके के साथ हाथों को नीचे लेकर आएंगे। ठीक है, इसके बाद हम बहुत कम करते हैं क्योंकि सूक्ष्म व्यायाम हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। ये सब एक्टिव हो गया तो हम आंखों की थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, अपने अंगूठे को, दाएं हाथ के अंगूठे को सामने लेकर आए, बाएं हाथ को आप कंफर्टेबली अपने घुटने के ऊपर रख सकते हैं और अपना पूरा ध्यान अपने अंगूठे के अग्रभाग की तरफ रखेंगे और इनहेल करते हुए अंगूठे को सामने की तरफ लेके आएंगे, एक्सेल करते हुए सामने लेके जाएं, श्वास भरते हुए और श्वास को खाली करते हुए अंगूठे के अग्रभाग को देखने का प्रयास करेंगे। 2 टाइम्स रिपीट करने के बाद इसी को धीरे धीरे ऊपर लेके जाएं। आपकी जो आई बॉल है वो अंगूठे के अग्रभाग से हिलेगी नहीं और गर्दन भी जो है वो बिल्कुल सीधे रहेगी। ऊपर ले जाएंगे और कुछ क्षण रुके और धीरे धीरे श्वास को खाली करते हुए नीचे लेकर आए, अंगूठे के अग्रभाग की तरफ देखते रहें। इनहेल करते हुए आप, एक्सेल करते हुए जाओ। इनहेल करते हुए सामने लेकर आए और धीरे से अपनी दाईं ओर लेकर जाएंगे और आपकी आई बॉल अंगूठे के साथ दाईं तरफ देखने का प्रयास, कुछ क्षण रुकें और एक्सेल करते हुए सामने की तरफ। इनहेल करते हुए दाईं ओर, एक्सेल करते हुए सामने की तरफ। यहीं से हम रोटेट करेंगे और अग्रभाग को देखेंगे। गर्दन मूवमेंट नहीं हो रही, सिर्फ हमारी आंखों की जो आई बॉल है उसकी मूवमेंट हो रही है। हम 2 टाइम्स बिग बिग सर्कल बनाएंगे, बड़े बड़े सर्कल बनाएं और उसी को देखने का प्रयास करें। एंटी क्लॉकवाइज इनहेल, जब हमारा अंगूठा ऊपर की तरफ जाएगा तो हम श्वास भरें और जब नीचे की तरफ आएगा तो हम श्वास को खाली करें। और इस तरह से अपने 2 राउंड पूरे करके वापस आए। आंखों को कोमलता से बंद करेंगे, कुछ क्षण के लिए आंखों को विश्राम दें, आंखें बंद करें, गहरा लंबा श्वास भरें और श्वास को पूरी तरह खाली करें। अब आंखों को खोलेंगे, दूसरे हाथ को सामने लेकर आए और अंगूठे को अपने सामने रखें। अंगूठे की जो अग्रभाग है नाखून का, उस पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए श्वास भरते हुए अंगूठे को अपनी नासिका के अग्रभाग पे लेकर आए और धीरे धीरे सामने लेकर जाएं। इनहेल करते हुए और एक्सेल करते हुए एक बार और कर लें और धीरे से इनहेल करते हुए आप गर्दन नहीं उठाएंगे लेकिन आंखों को ऊपर लेके जाएंगे जहां तक आपका अंगूठा आपको दिख रहा है और धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए नीचे, इनहेल करते हुए आप, एक्सेल करते हुए डाउन। इनहेल करते हुए सामने लेकर आए और धीरे से एक्सेल करते हुए श्वास खाली करते हुए अपनी बाईं और अपने अंगूठे को शोल्डर के बिल्कुल सीधे रखते हुए लेके जाएं और आई बॉल से अपने अंगूठे को देखने का प्रयास करें।
एक्सेल करते हुए सामने, इनहेल करते हुए सामने लाए और एक बार एक्सेल करते हुए फिर से अपनी बाईं ओर लेकर जाएं। देखने का प्रयास, कुछ क्षण रुके, धीरे से सामने लेके आए श्वास भरते हुए। अब यहीं से हम क्लॉकवाइज जो है राउंड लगाएंगे और अपनी आंखों की जो हमारी आई बॉल है उसको अंगूठे के अग्रभाग से नहीं हिलाते हुए बड़े बड़े सर्कल बनाएं और पूरा आंखों को चारों तरफ रोटेट करेंगे। 2 टाइम्स करने के बाद हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। इनहेल करते हुए अप और एक्सेल करते हुए डाउन। मोस्टली हम लोग अपनी आईज की एक्सरसाइज को अवॉइड कर देते हैं, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक हम लोग स्क्रीन में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं आज के टाइम पे। वापस आ जाएं सभी और दोनों हाथ को हथेलियों को रखे हुए घुटने पे कुछ पल के लिए आंखों को बंद करें, गहरा लंबा श्वास भरें और श्वास को पूरी तरह खाली करें। तो यहाँ हम अपनी आंखों का विशेष जो है ध्यान रखेंगे। अब अपने पैरों को खोलेंगे, दंडासन में आ जाएं। दंडासन में बैठे, दंडासन में आने के बाद कुछ हम पैरों को थोड़ा सा, क्योंकि हम बैठे हुए थे तो फिर अपने पैरों को अप एंड डाउन करके इस तरह से पैरों को आपस में पटक लेंगे, नीचे फ्लोर पे लगाएं 5 टाइम्स, कमर गर्दन सीधी करें और यहीं से अपने दोनों पंजों को अपनी तरफ करेंगे और सामने की तरफ करें। 1 2 3 4 5 और दोनों पंजों को रोटेट करते हुए सर्कल बनाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5। एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बनाएं। 1 2 3 4 एंड 5। दोनों पैरों में शोल्डर के बराबर, अपने कंधों के बराबर का गैप रखते हुए दोनों पैरों को राइट साइड, मतलब राइट साइड करेंगे और सेंटर में लेके आएंगे। लेफ्ट एंड राइट जो है इस तरह से करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। अब दोनों पैरों को आपस में मिलाएं और अपने राइट पैर को फोल्ड करके आपके लेफ्ट लेग के ऊपर रखेंगे और अपनी कमर गर्दन सीधी करें और इस तरह से घुटने का चालन करेंगे। अपने बाएं हाथ से दाएं पैर के पंजों को होल्ड करेंगे। इनहेल करते हुए आपका दायां हाथ ऊपर और घुटने का चालन जो है आप कंटिन्यू रखेंगे। धीरे से हाथ को नीचे लेकर आए। इनहेल करते हुए अपने चेस्ट से अपने घुटने को लगाएंगे और एक्सहेल करते हुए नीचे फ्लोर की तरफ 5 टाइम्स करेंगे। 3 4 एंड 5। यहीं से अपने होल्ड करेंगे और पैर को होल्ड करें जैसे बेबी को होल्ड करते हैं और पैर को इस तरह से होल्ड करके, अगर अपनी छाती से आप लगा सकते हैं तो इस तरह से लगा के दाएं बाएं जो है इसको आप स्विंग करा सकते हैं, झूला झूला सकते हैं। वापस लेकर आएंगे, यहाँ पे रखें और अपने पैर को नीचे से ग्रिप करें। इस तरह से आप ग्रिप करेंगे, अपने छाती से लगा के रखें एंड अप एंड डाउन करें। 1 2 3 4 एंड 5। यहीं से हम सर्कल बनाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 एंड 5। दोनों हाथों की ग्रिप को करके नीचे तलवे के नीचे रखें और जहां तक आपसे पॉसिबल हो सकता है पैर को सीधा करें और धीरे 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 अपने माथे की तरफ लाते हुए अपने घुटने को अपने माथे से टच करके सीधा रखेंगे। 5 की गिनती तक रुके। 1
2, 3, 4 एंड 5। धीरे धीरे वापस आए, पैर को सीधा करें। अब यही प्रक्रिया को हम अपने बाएं पैर से करेंगे। बाएं पैर को फोल्ड करें, दाएं घुटने के ऊपर रखें और अपने बाएं घुटने का चालन करें। दाएं पैर को बिल्कुल सीधा रखेंगे, यानी घुटना आपका नीचे फ्लोर से लगा हुआ रहेगा। घुटने का चालन, इनहेल करते हुए हमारा बायां हाथ बिल्कुल सीधा, महसूस करें पूरे खिंचाव को साइड में। धीरे से हैंड वापस अप, श्वास को भरते हुए और खाली करते हुए फ्लोर से लगाने का प्रयास करेंगे और छाती से लगाने का घुटने को प्रयास करेंगे। 3, 4 एंड 5। यहीं से आपके होल्ड करें और इसको जो है स्विंग करेंगे, झूला झुलाएंगे लेफ्ट राइट। 1, 2, 3, 4 एंड 5। पैर को नीचे रखें, दोनों हाथों से ग्रिप करें, नीचे छाती से लगा के रखें और अप एंड डाउन करेंगे। 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहीं से क्लॉकवाइज सर्कल बनाएंगे। 1, 2, 3, 4 एंड 5। एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4 एंड 5। पैर नीचे रखें, दोनों हाथों की ग्रिप बना के तलवे के नीचे और धीरे से इनहेल करते हुए बिना झटके के साथ स्लोली स्लोली आपको अपने माथे को नहीं लेके जाना, आपको आपके घुटने को कोशिश करनी है कि माथे तक लेकर आना है। ठीक है, और कुछ पल रुकेंगे 5 की काउंटिंग तक। 1, 2, 3, 4 एंड 5। स्लोली स्लोली पैर को नीचे रखें, बिल्कुल झटके के साथ नहीं करेंगे और वापस दंडासन में आ जाएंगे। सबसे पहले दंडासन में बैठ के हम करेंगे पहला आसन जानु शीर्षासन। दाएं पैर को फोल्ड करके बाईं जंघा के नीचे लगाएंगे और इसमें हम थोड़ा सा एक वेरिएशन करेंगे दूसरा, लेकिन पहले सिंपल वाला कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका इस तरह से किया और फिर कमर गर्दन सीधे, हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर लेके जाए और धीरे से श्वास को खाली करते हुए आगे की तरफ पहले अपने पंजों को होल्ड करेंगे और उसके बाद स्लोली स्लोली अपने जो कोहनियां हैं आपकी वो आसन से लगाएंगे और धीरे से, जरूरी नहीं है कि आपका माथा आपके घुटने से लग जाए, कोई कंपल्सन नहीं है। अपने शरीर को ध्यान में रखते हुए जिन लोगों को यहाँ तक जाता है वो यहाँ तक करें और धीरे से अपने माथे को अपने घुटने से लगा के कुछ पल के लिए रुकेंगे। और जो नहीं लगा पा रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं, जहां तक आपका प्रयास है आपने प्रयास किया, ये बहुत अच्छा है। रुके 1, 2, 3, 4 एंड 5। इनहेल करते हुए गर्दन ऊपर, आपकी कोहनियां ऊपर और धीरे से श्वासों के साथ आपके हाथ भी ऊपर और श्वास को खाली करते हुए वापस आएंगे। इसका एक वेरिएशन करेंगे। वेरिएशन मतलब हम पैर को इसके ऊपर रखेंगे, अपने थाइस के ऊपर, और फिर हम सेम चीज को रिपीट करेंगे। ये वाला घुटना हमारा आसन से लगा हुआ, दोनों हाथ हमारे घुटने पर। इनहेल करते हुए हमें कुछ नहीं करना, सेम वही प्रोसीजर करना है। इससे क्या है, हमारे पेट पे दबाव पड़ता है, तो पेट के अंगों पे दबाव पड़ता है, इससे हमारे पैर से, ठीक है, एड़ी से। इनहेल करते हुए अप और एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ डाउन होंगे और धीरे से अपनी कोहनियों को आसन से लगाएं, अपने माथे को अपने घुटने से लगा के महसूस करें। 1, 2, 3, 4, 5। हमारे उदर के सारे अंग और प्रत्यंग जो है वो राइट एंड लेफ्ट में जो भी होंगे वो सब जो है प्रभाव में आते हैं। इनहेल करते हुए अप और एक्सहेल करते हुए डाउन। पैर को सीधा करेंगे। अब अपने दूसरे लेग से करें। बाएं पैर को फोल्ड करेंगे तो दाएं जंघा के पास रखें। पहले हम पहला करते हैं, जो इसका शीर्ष मतलब जानु शीर्षासन का पहला पार्ट है। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ घुटने पे। आप दाएं बाएं से भी हाथ ऊपर ले जा सकते हैं, आप सामने से भी ले जा सकते हैं। प्रक्रिया यही है कि जहां से ले जाएं वहीं से आपको वापस लेके आना है
और झुकना कमर से है, बहुत जल्दी से नहीं करना कि गर्दन को एकदम से लगा दिया, नहीं। पहले आपको कमर से झुकते हुए आगे आना है, कमर पे बिल्कुल भी हमारा प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद कोहनी आसन से लगानी है, आपको होल्ड करने टोस, और जब आप इस पोजीशन में आ जाए फिर आपको धीरे से अपने माथे को ऐसे लगाना है और फिर रुकना है। 1 2 3 4 5। कोई बात नहीं, अगर हमसे इतना होता है हम यहीं पे रुकेंगे, जहां तक हमसे होता है हम वहीं रुके, और उसके बाद धीरे धीरे इनहेल करते हुए आप एक्सहेल करते हुए जाओ। अब अपने बाएं पैर को दाएं पैर के थाइस के ऊपर रखेंगे और सेम हम दोबारा दोहराएंगे, और हमारा बाएं पैर का घुटना भी आसन से टच होगा, ये कोशिश करें। दाएं पैर का घुटना भी आसन से टच होगा, ये कोशिश करें। घुटनों को उठाकर नहीं करें, फिर कोई फायदा नहीं मिलेगा। इनहेल करते हुए आप और एक्सहेल करते हुए सीधे सीधे आगे जाएं, पंजों को होल्ड करें, दोनों कोहनियां आसन से लगाएं, और अब देखें आपके राइट साइड के जो अंग हैं शरीर के वो प्रेस होते हैं, तो यहीं पे रुक जाए, कोई बात नहीं। लेकिन जो आगे जा सकता है वो आगे जाए, और माथे को जो है अपने घुटने से लगाए, और अपने उदर के अंगों को आप प्रेस होता हुआ यानी एक्टिव होता हुआ महसूस करें। हर एक अंग को एक्टिव करना बहुत जरूरी है, तभी वो कार्य करता है, अदरवाइज वो ऐसे ही पड़ा रहता है। 1 2 3 4 एंड 5। इनहेल करते हुए आप और एक्सहेल करते हुए वापस डाउन आ जाएंगे। वापस एक हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन, जो कि हमें अपने रेगुलर एक्सरसाइज में शामिल करना चाहिए। तो उसके लिए हम दाएं पैर को फोल्ड करेंगे पहले, और बाएं पैर को फोल्ड करके उसके साइड में रखेंगे, क्योंकि इसमें हमारे बॉडी का कोई भी ऐसा अंग नहीं है जो ट्विस्ट ना होता। तो ये सबके लिए अच्छा है, सारे जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जैसे थायराइड वालों के लिए है, ठीक है, डायबिटीज वालों के लिए, मोटापे के लिए, हर एक चीज के लिए मतलब ये आसन अपने रेगुलर उसमें हमें यूज करना चाहिए, क्योंकि सारे शरीर के अंग हमारे इसमें ट्विस्ट होते हैं। तो अब ये देखना है, हमें इस पोजीशन में बैठे हैं, जो हाथ हमारा पैर हमारा ऊपर है, वो हाथ हमारा पीछे की तरफ जाएगा, और कोशिश करेंगे अपने इस हाथ को यहाँ से मतलब टच करने का, यानी कि इतनी दूर रख देंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। आपकी कमर गर्दन सीधी करते हुए आप हाथ को इस तरह से अपने शरीर से टच करें, इनहेल। या फिर कभी क्या होता है, जैसे हम लोग ये हट ग्रंथ वगैरह जैसे पढ़ते हैं ना, या वाईसीबी लेवल जो लोग करते हैं, जैसे हम लोगों ने किया हुआ है, तो वो हाथ जो है पीछे इस तरह से फोल्ड करके भी आप रख सकते हैं। जैसे आप कंफर्टेबल हैं उस हिसाब से आपको करना है। और यहीं से आपको इनहेल करते हुए अपना दायां हाथ ऊपर लेके जाए, और फिर एक्सहेल करते हुए अपनी इस तरह से पकड़े। अभी तक नजर आपके सामने है, अब ट्विस्ट करेंगे आप अपने लेफ्ट साइड की तरफ, क्योंकि अभी हमारा राइट हैंड हमने राइट हैंड से होल्ड किया है, घुटना लॉक किया, पीछे देखने का प्रयास, मैंने हाथ को रोटेट करके कमर पे लगाया है और कमर से इस तरह से किया है, और कमर को ट्विस्ट, सब ट्विस्ट। रुकेंगे कुछ पर, पूरी श्वास सामान्य श्वास लेते रहे, श्वासों को नहीं रोकना है। 1 2 3 4 एंड 5। सबसे पहले गर्दन को सामने की तरफ लेकर आए, फिर जो हाथ हमारा नीचे था, मतलब जो पैर हमारा नीचे है, उस हाथ को सामने लेकर आए, फिर जो हमने जैसे हम जाते हैं ना उसी रोटेशन में हम पीछे वापस आते हैं। तो हम वापस आ गए, अपने पैरों को फिर से हम दंडासन में लेकर आएंगे, और अब की बार अपने जो हमारा बायां पैर है उसको हम फोल्ड करेंगे, और दाएं पैर को उसके साइड में रखेंगे। इस बार हमारा दायां पैर ऊपर है, तो हमने क्या किया, फिर हम धीरे से श्वास भरते हुए गए, और हमने इस हाथ को पीछे से पकड़ा। आप ऐसे भी रख सकते हैं, आप उसको होल्ड कर सकते हैं अपनी कमर को, तो आपकी जैसी चॉइस आप कर सकते हैं। ये पैर आपका 90 डिग्री का सीधा होना चाहिए। इनहेल करते हुए आप, एक्सहेल करते हुए हम घुटने को लॉक करेंगे और ट्विस्ट करेंगे अपनी दाईं ओर। तो हम देखते हैं हमारे पेट के, हमारे गर्दन के, मतलब सारे जो अंग हैं वो सब ट्विस्ट होते हैं इसमें, तो इसलिए ट्विस्टिंग बहुत जरूरी है बॉडी के लिए। सभी अंग प्रत्यंग जो है वो कार्य करते हैं इसमें। तो कुछ पल रुके, 1 2 3 4 एंड 5। गर्दन को पहले सामने लेकर आएंगे, उसके बाद फिर लॉक खोलेंगे, धीरे से अपने घुटने पे लाएं, साइड में रखें, और जो हाथ हमारा पीछे गया था अब उसको वापस लेकर आएंगे। तो
इस तरह से हमारा ये हो गया। अब यहाँ से हम दोनों पैरों को फोल्ड करें, चाहे एक एक पैर को फोल्ड करके आए या दोनों पैरों को फोल्ड करें। आ जाएंगे वज्रासन में। वज्रासन हमारा एकमात्र ऐसा आसन है जिसको हम खाने के तुरंत बाद भी कर सकते हैं और खाते हुए भी कर सकते हैं। तो डाइजेशन को बहुत दुरुस्त रखता है हमारा। और जो लोगों का घुटने में प्रॉब्लम है वो पिलो की सहायता लेके या कोई तकिया वगैरह रख के आगे रखें या फिर सेंटर में रख लें, वो इस तरह से उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। यहाँ से हम करेंगे, आएंगे हम इस पोजीशन में, मार्जरी आसन में। दोनों शोल्डर जो है हमारे, शोल्डर गैप होगा दोनों पैरों के बीच में हमारा, और दोनों हाथ हमारी हथेलियां इस तरह से लगी हुई। इनहेल करते हुए हमें ऊपर जाना है, जैसे हम कैट और काउ पोज भी कहते हैं इंग्लिश में। तो ये हमारी मार्जरी मतलब हमारी बिल्ली जो होती है, जिस तरह से अपनी बॉडी को वो चलाती है। इनहेल करते हुए पूरा बॉडी को इस तरह से ऊपर लेके जाए, और एक्सेल बैकबोन के लिए, हमारे स्टमक के लिए, सारे हमारे जो अंग प्रत्यंग है उनके लिए बहुत ही जरूरी आसन है। और साथ में हमारी नेक को, चिन को अपनी छाती से लगाते हुए पूरा हम बैकबोन ऊपर की तरफ उठाएंगे। इनहेल करते हुए अप, एक्सेल करते हुए डाउन। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। वापस आ जाएंगे हम वज्रासन में। वज्रासन में आए, गहरा लंबा श्वास भरें, कमर गर्दन को सीधी करें, दोनों पैरों में हम गैप रखेंगे। दोनों पैरों में गैप रखते हुए ऊष्ट्रासन के लिए थोड़ा सा इसमें वेरिएशन करेंगे। वेरिएशन इन द सेंस कि एकदम हम ऊष्ट्रासन में नहीं जाएंगे। तो पहले दोनों हाथों को सामने शोल्डर के बराबर हमारा गैप कंफर्टेबल हो जाए बिल्कुल, और दोनों हाथ हमारे सामने की तरफ लेके आए, और इनहेल करते हुए जैसे हम रोटेट करते हुए दाएं हाथ से दाएं पैर के एड़ी को टच करेंगे, और फिर धीरे से रोटेट करते हुए बाएं हाथ से बाएं पैर के इसको टच करेंगे। और इस तरह से रोटेशन में हम जो है कंटिन्यू इसको चला के रखेंगे। वन, जिसे डायनेमिक ऊष्ट्रासन कहा जाता है। थोड़ा सा रिदमिक, यानी कि जैसे हम रेगुलर करते हैं, एकदम से चले जाते हैं तो बॉडी को झटका नहीं देना। दोनों हाथ सामने, इनहेल करते हुए पीछे, और फिर धीरे से दूसरा हाथ पीछे लेके जाएंगे, आगे वाला हाथ सामने लेके आएंगे। 1 2 3, टच करना है आपको खाली फिंगर्स को। 4 एंड देन 5। कंप्लीट करते हुए अपना राउंड दोनों हाथ सामने लेकर आए और हाथों को वापस लेकर आए। अब हम ऊष्ट्रासन करेंगे, जो भी हमारा पूर्ण ऊष्ट्रासन नहीं होता, क्योंकि पूर्ण ऊष्ट्रासन में हम पीछे जाते हैं। तो अभी हम ऊष्ट्रासन करेंगे। दोनों हाथों को सामने लेकर आएंगे और 1 बाय 1 इनहेल करते हुए स्लोली जाएं। अब आप जाएं जब आपकी कमर एक्टिव हो जाए, और आपने क्या करना है, एकदम से झटके से गर्दन को पीछे नहीं ले जाना, आपको चेस्ट को ही देखना है। अपनी चिन को चेस्ट से लगा के रखे, और स्लोली स्लोली जो आपका पेल्विक एरिया है, आपका टमी है, वो जो है आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, और धीरे से श्वास भरते हुए हाथ हमारा पीछे, और जब हम टच कर लें और दूसरा हाथ भी जब हम पूरे तरीके से पीछे ले जाएं, उसके बाद स्लोली गर्दन को पीछे लेके जाए, कोई झटका नहीं देना, और रुके। 1 2 3 4 एंड 5। स्लोली से वापस आएंगे, जैसे गए थे वैसे ही वापस आए, और स्लोली बैठेंगे। दोनों पैरों को खोलें, सामने की तरफ से खोलेंगे। शशक आसन पार्ट 2 करेंगे, क्योंकि हमने बैकवर्ड बेंडिंग किया, तो इसका फॉरवर्ड बेंडिंग जो है आसन इसका है हमारा शशक आसन। दोनों हाथ दाएं बाएं से ऊपर ले जाएं, और एक्सेल करते हुए सामने की तरफ आएंगे। अपने चिन को आसन से लगाएं और दोनों हथेलियों के बीच में देखने का प्रयास करें। 1
2, 3, 4 and 5. स्लोली इनहेल करते हुए आप और एक्सेल करते हुए वापस जाओ, वापस आ जाए। हम आए वज्रासन में। वज्रासन में आने के बाद हमें धीरे धीरे आना है यहाँ पे पर्वतासन में। पर्वतासन में आए। पर्वतासन में आने के बाद स्लोली स्लोली अपने पैरों से वॉक करके आगे की तरफ आएंगे। 1, 2, 3, 4 एंड 5 और वॉक करते हुए पीछे जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 2 टाइम्स। 1, 2, 3, 4, 5 आते हुए पादहस्तासन की स्थिति में हम आते हैं। एक बार फिर से पीछे जाएंगे, घुटने सीधे, और हम सिर्फ वॉक कर रहे हैं पर्वतासन में आगे की तरफ और पीछे की तरफ। फिर से आगे आएंगे। 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब हम पादहस्तासन की पोजीशन में आ चुके हैं, ठीक है। और यहीं से इनहेल करते हुए हम आएंगे ऊपर और स्लोली हैंड्स को डाउन करेंगे। तो अब हम सूर्य नमस्कार की 2 राउंड करेंगे, सूर्य नमस्कार के, ठीक है। तो आसन के अग्रभाग की तरफ आए। दोनों पैरों को आपस में ज्वाइन कर लें, कमर गर्दन सीधी। सूर्य देव का आह्वान करें, आभार प्रकट करें, क्योंकि इस पूरी सृष्टि को चलाने के लिए सूर्य देव का आह्वान, उनसे प्रार्थना, उनसे याचना बहुत जरूरी है। पूरी प्रकृति हमारी सृष्टि, एक सूर्य हमारे भगवान कहते हैं, भगवान श्री कृष्णा गीता जी में कहते हैं कि सूर्य जो है वो खुद अग्नि बनकर, जठराग्नि बनकर हमारे अंदर इस पूरे शरीर को प्रज्वलित करते हैं। शरीर जो हमारा अंदर का है उसको चलाते हैं, और सृष्टि के बाहर, जो बाहर की सृष्टि है हमारी, उसे सूर्य भगवान चलाते हैं। दोनों हाथों को जोड़े, अनाहत चक्र के पास लाएं, आह्वान करें। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजः तेषां च जायते। दोनों हाथों को जोड़ते हुए पहली स्थिति हमें प्रेयर करते हुए अनाहत चक्र के पास सामान्य श्वास इनहेल करते हुए आप पीछे जाएं। सेकंड स्थिति हमारी हस्तोत्तान में, और धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए आएंगे पादहस्तासन में। यहीं से अपने दाएं पैर को पहले पीछे लेकर जाएं, अश्व संचालन, कमर गर्दन सीधी। ये पैर हमारा 90 डिग्री और दोनों हाथों के बीच में होगा। नजर हमारी ऊपर की तरफ, रुकेंगे आगे चक्र पे ध्यान देते हुए। यहीं से अपने बाएं पैर को भी पीछे लेकर जाएं और पर्वतासन में आए। नाभि को देखने का प्रयास करें, अपने चक्रों पे ध्यान, अपने आसन पे ध्यान, अपना कौन सा अंग हमारा इसमें प्रभाव में आ रहा है इस पे ध्यान को करते हुए कि वो, और धीरे धीरे हम आएंगे अपनी छठी पोजीशन में। कुछ पल रुके, साधारण सामान्य श्वासों में इनहेल करते हुए आएंगे भुजंगासन में। दोनों पैर पीछे से मिले हुए, एक्सेल करते हुए फिर से पर्वतासन में। यहाँ से रिपीट होते हैं हमारे आसना। और अब जो पैर हम पीछे लेके गए थे उसको आगे लाएंगे। इनहेल करते हुए आप देखने का प्रयास, एक्सेल करते हुए दूसरा पैर भी सामने लाएं, पादहस्तासन में आए। दोनों हथेलियां आसन से लगती है तो ठीक है, नहीं तो अपने फिंगर्स को लगा सकते हैं। और अगर आपका जो कमर है, कमर से झुकते हुए अगर आपका आसन पूरा पैर अगर लग जाता है तो दोनों हैंड्स को आप होल्ड करके इस तरह से, जो खड़े होकर पश्चिमोत्तानासन हम करते हैं उसी तरीके से ये पूरा घुटने में हमारे पैर, जो माथा है वो लग जाता है। इनहेल करते हुए आप और एक्सेल करते हुए डाउन। दूसरी बार हम मंत्रों के साथ करेंगे।
फर्स्ट राउंड का सेकंड पार्ट। अब हम जो है दाएं पैर पीछे गया था, बाएं पैर को पीछे लेके जाएंगे। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम हन्वे नमः। अब की बार बायां पैर पीछे ले जाए। ओम खगाय नमः, ओम उष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम श्री सवित्रे सूर्यनारायणाय नमः। एक राउंड हम करेंगे दोबारा से, जिसमें हम काउंटिंग के साथ करेंगे। 1 2 3, थोड़ा सा तेज गति के साथ। 4, पर अपनी अपनी गति रखें अपने शरीर के अनुसार। 5 6 7 8 9 10 11 and 12। लास्ट राउंड हम अपने बाएं पैर से बाएं पैर को आगे लाते हुए करेंगे। 1, क्योंकि 2 राउंड जब हम कंप्लीट करते हैं तो फिर एक राउंड हमारा कंप्लीट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। विश्राम। अब अपना नीचे लेट जाए पीठ के बल, और जो आपका पसीना आता है उसको आप पूरे बॉडी में अपना जो है उसको मलें, उसका मर्दन करें अपनी बॉडी में, क्योंकि ये स्फूर्ति और शक्ति प्रदान करता है, ऐसा हमारे घट ग्रंथों में लिखा गया है। पीठ के बल लेट जाएंगे। गहरे लंबे श्वास, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और गहरे लंबे श्वास भरें। अपनी एब्डोमिनल ब्रीदिंग को महसूस करेंगे। श्वास इनहेल करते हुए और एक्सहेल करते हुए महसूस करें। इनहेल, पेट में हवा भरती हुई, और एक्सहेल, पूरा जो स्टमक है आपका वो हवा को खाली करता हुआ, जिस तरह से गुब्बारा भरा हुआ रहता है और जब उसमें हवा भरी जाती है वो फूल जाता है, और जब हवा निकाली जाती है तो वो खाली हो जाता है। इसी तरह से 5 डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज की हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, आंखें बंद करें तो हम अपनी सांसों पे ध्यान दे सकते हैं। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। सूर्य नमस्कार से हमारे सारे अंग प्रत्यंग जो है वो सभी एक्टिव हुए हैं, और अभी यहाँ पे हम जो है इसीलिए भगवान सूर्य को नमस्कार करते हुए, उन्हें याद करते हुए, ध्यान में रखते हुए दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे और अपने हर सभी अंग प्रत्यंग को ध्यान रखें कि हमारा एक्टिव हुआ है। यहीं से हम अपने लेग को फोल्ड करते हैं और फोल्ड करने के बाद धीरे से दोनों पैरों को ऊपर उठाते हैं और धीरे धीरे 30 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री से आते हुए अपने पैर जो है हम अर्ध हस्तासन की स्थिति में लेकर आए। टोस का रुख जो है आसमान की तरफ करें। दोनों हथेलियों का रुख आपका नीचे फ्लोर की तरफ है, दाएं बाएं आपके शरीर के रखी हुई हैं, और हम अर्ध हलासन की स्थिति में हैं। टोस को अपनी तरफ खींच के रखें, टोस
ऊपर की तरफ, तो हम देखेंगे दोनों बार में अलग अलग चीजों पे हमारा प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर जब हम टोस को खींच के ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो हमारे घुटने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और टोस को जब हम अपनी तरफ ले जाते हैं तो सियाटिका जो हमारी ये जो नर्व्स होती है, यानी हमारी हैमस्ट्रिंग जो होती है, उसको एक्टिव करता है ये। टोस को अपनी तरफ, टोस को अप डाउन करते हुए 5 टाइम्स करेंगे। 1 2 3 एंड 4। और धीरे धीरे से हम अपने पैरों को वापस लेकर आए नीचे, पैर सीधे, एक दोनों लेग को एक साथ फोल्ड करेंगे और करेंगे हम पवन मुक्तासन के सेकंड वाला पार्ट। अगर किसी को कमर में ज्यादा दर्द है तो वो एक एक पैर से करेगा, ठीक है। और जिसको सर्वाइकल है वो गर्दन को ऊपर नहीं उठाएगा, पर हम दोनों पैरों से एक साथ करने का प्रयास करते हैं। दोनों पैर फोल्ड करके रखें और दोनों पैरों को लेके आएंगे, छाती के पास दबाएं और हाथों से ग्रिप बना के छाती से दबाते हुए इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए नाक माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करें और अपनी पूरी बॉडी को हक करें। पूरी बॉडी को आपको हक करते हुए ओटी बनानी है अपने शरीर की। ओके, 1 2 3 4 एंड 5। इनहेल करते हुए स्लोली गर्दन डाउन और एक्सहेल करते हुए पैर को धीरे से वापस लेकर आए। अब यहीं से हम क्या करेंगे, अपने दाएं पैर को बाएं पैर के, जिन लोगों को सियाटिका वगैरह का प्रॉब्लम होता है उनके लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। और आजकल सभी को कुछ ना कुछ पैरों में दिक्कत परेशानी रहती है, कमर दर्द, साइड में दर्द। तो दाएं पैर को बाएं पैर के ऊपर रखेंगे फोल्ड करते हुए, जैसे हम 4 शेप बनाते हैं, और दोनों हाथों को नीचे से ग्रिप करते हुए पकड़े और इस तरह से इस पैर को अपनी छाती की तरफ लाने का प्रयास करें। 1 2 3 4 एंड 5। धीरे धीरे स्लोली स्लोली इस पैर को अप ले जाएं। 1, जो हमारा लेफ्ट लेग है उसको ऊपर ले जाएं और नीचे लेकर आए। दायां पैर फोल्ड करके, जैसे हम चेयर पे बैठे हैं ना, एक पैर दूसरे पैर के ऊपर रखे, उस तरह से हमको लेट के दाएं पैर को बाएं पैर की थाइस के ऊपर रख के 4 की शेप बनानी है और बायां पैर अप एंड डाउन करना है। 1, दोनों हाथों को बाएं पैर के नीचे, यानी कि जो थाइस के नीचे वाला पोर्शन है उस पे ग्रिप करना है। 1 2 3 4 एंड 5 एंड स्लोली स्लोली वापस आ जाएंगे। अब अपने बाएं पैर को दाएं पैर के ऊपर रखें और उसके बाद अपने दोनों हाथों से दाएं पैर के नीचे ग्रिप बनाएं और छाती की तरफ जो है अपने पैरों का रुख करें। 1 2 3 4 एंड 5। स्लोली स्लोली वापस हल्का सा, और फिर दाएं पैर को अप एंड डाउन करेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। स्लोली वापस आ जाए। पैरों को इसी पोजीशन में रखें। करेंगे हम सेतुबंद आसन। दोनों पैर फोल्ड करें, अपने नितंब के पास रखेंगे। दोनों में पैरों में हल्का सा शोल्डर के बराबर गैप रख सकते हैं। चाहे तो आप दोनों हाथ साइड में रख सकते हैं या फिर अपनी एड़ियों को होल्ड कर सकते हैं। इनहेल करते हुए आपको अपना बीच का जो पेट का एरिया उसको ऊपर उठाना है, लेकिन हम पहले रुकेंगे नहीं। हम स्लोली स्लोली 5 राउंड अप एंड डाउन करेंगे इनहेल और एक्सहेल के साथ। इनहेल अप, exhale down, inhale up, exhale down। हमारे पंच प्राण एक्टिव होते हैं सेतुबंद आसन से। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। वन मोर टाइम, और इस टाइम हम स्टे करेंगे 5 की काउंटिंग तक। इनहेल अप, 1 2 3 4 and 5. Slowly, slowly get down. Exhale करते दोनों पैरों को सीधा करें
और रिलैक्स करेंगे कुछ पल के लिए, आंखें बंद करके डीप इनहेलेशन करें, 5 गहरी लंबी श्वास भरें और श्वास को खाली करें। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पे केंद्रित करें, आंखों को बंद करते हुए। और फिर धीरे से करवट बदलते हुए अपने दाएं हाथ का सपोर्ट लेते हुए उठ के बैठ जाए। चलिए वापस आ जाएंगे। टाइम देख रही थी मैंने कहा टाइम ज्यादा ना हो गया, तो प्राणायाम के लिए अब हम आगे बढ़ेंगे, अग्रसर होंगे प्राणायाम की तरफ। चलिए बैठ के बैठे, गहरा लंबा श्वास भरेंगे और श्वास को पूरी तरह खाली करेंगे और बिल्कुल हम श्वास सामान्य रखेंगे। श्वास भरेंगे, श्वास खाली करेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास खाली करेंगे। तो श्वासों के ऊपर ही है कि इन दो जहां के दरमियान एक सांस का है फासला, है ना। अगर थम गई तो फिर वो जहां मिलेगा, और अगर चल रही है तो हम इसी जहां में रहेंगे। तो अगर हमें इसी जहां में रहना है तो हमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन पे विशेष ध्यान देना है। और जब हम अभ्यास करते हैं, चाहे योगा अभ्यास करें, हम व्यायाम करें, कुछ भी करते हैं, तो श्वासों का विशेष ध्यान रखें। श्वासों के साथ करेंगे तो हमें जो है हमारी प्राणिक ऊर्जा जो है मिलती रहती है। गहरा लंबा श्वास भरेंगे और जिस भी आसन में आप कंफर्टेबल है उस आसन में हम बैठेंगे और कुछ हम प्राणायाम का जो है अभ्यास करेंगे। तो इनहेल करें पहले और एक्सहेल बाहर। बहुत ज्यादा गर्मी है लेकिन फिर भी हम भस्त्रिका प्राणायाम से शुरू करेंगे। 20 राउंड्स, बहुत फास्ट नहीं करेंगे। जिनको बीपी है, हाई बीपी है, ठीक है, वो लोग जो है अपना ध्यान रखें। वो बिल्कुल भी कोई ऐसे अपनी बॉडी को थकाने वाला कोई भी आसन ना करें, कोई प्राणायाम ना करें, बस ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। दोनों हाथों की हम मुट्ठी बनाते हुए इनहेल करते हुए अप जाएंगे और एक्सहेल करते हुए डाउन आएंगे। कोई फास्ट नहीं करना, हमको 20 टाइम 20 बार एक राउंड कंप्लीट करना है अपना। इनहेल, पूरा श्वास भरें और एक्सहेल करते हुए वापस आएंगे। इनहेल अप, हैंड्स ओपन, एक्सहेल डाउन, मुट्ठी बन जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। वापस आ जाए, गहरा लंबा श्वास भरें, श्वास को पूरी तरह खाली करें। और ये हमारा ऐसा प्राणायाम है, हमारे फेफड़ों के लिए एकमात्र प्राणायाम है जिसको कि हम अपने लंग्स को बहुत एक्टिव कर सकते हैं। और साथ ही में क्या, हमारी तीनों ग्रंथियां इससे खुलती हैं। जैसे कुंडलिनी जागरण कहते हैं ना जिसको, तो वो इससे होता है, जैसा कि हमारे हठ ग्रंथों में लिखा गया है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट जो है करेंगे कपालभाति। तो हाथों की हम ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा बना के रखते हैं और उसके बाद जिस भी ऐसे आसन में अगर हम कंफर्टेबल है तो हम जो है पद्मासन लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत पवित्र जो आसन माने जाते हैं सुखासन, पद्मासन, इसमें आप बैठ सकते हैं अर्ध पद्मासन में। तो दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा लगा के आप बैठ सकते हैं, या फिर आप हाथों को कंफर्टेबल जैसे आपको लगता है आप उस हिसाब से बैठ सकते हैं, ठीक है। तो इनहेल करते हुए एक बार हमें इनहेल करना है। अगर हम आंखें बंद रखें तो हमारा पूरा कंसंट्रेशन, हमारा माइंड डाइवर्ट नहीं होता इधर उधर, और हम जो हमारा कंसंट्रेशन हमारे नाभि स्थान पे रहेगा यहाँ पर। तो हम क्या करने वाले हैं, बस एक्सेल, इसमें इनहेल हमें 1 टाइम करना है और फिर एक्सेलेशन पे ध्यान देना है और श्वास को बाहर की तरफ छोड़ना है। सभी जो है पुराने साधक ही हैं तो सब बहुत अच्छे से जानते हैं और रोज का आपका अभ्यास है, तो इसे हम शुरू करेंगे। और एक राउंड में हम 2 राउंड करेंगे। 60 राउंड हम मतलब 60 जो स्ट्रोक हम लगाएंगे 1 राउंड में, और सेकेंड राउंड में फिर हम 60 स्ट्रोक लगाएंगे। ओके,
धनेश्वरी जी, अभी हमें कपाल भाती के श्लोक लगाएंगे और उसमें हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। जी रंजना दीदी, मैं कर दूं? हाँ बिल्कुल, करा दीजिए। मैं नहा के आई हूँ क्योंकि अभी। बोलो जय जय सिया राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरऊ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत तुलित बलिधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साज। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप जगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम धारे रामचंद्र के काज सवार। लाए संजीवनी लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोयस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगाओ। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कह सके कहते। तुम उपकार सुग्रीव महि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमिरो मंत विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जान। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, होता है मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि, जलधि लांघ गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। हम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख रहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सहारो, आपे तीनों लोक आपते का। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीर। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साज। और मनोरथ जो कोई लावे, सोए अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियार। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख विश्राम। अंत काल रघुपुर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख कर। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीर। जय 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 हनुमान गोसाई का,
कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत्य बार पाठ कर कोई, छोटे बंद महासुख हुई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गो। ईसा तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर राम चलिए, बहुत सुंदर हनुमान चालीसा का पाठ होने के साथ साथ शंखनाद भी हुआ, तो बहुत ही खूबसूरत। चलिए, हमारा जो प्राणायाम में कपालभाति का अभ्यास था वो भी साथ साथ पूरा हो गया। तो अब हम जो है आगे बढ़ेंगे और ध्यानात्मक की तरफ करते हुए, क्योंकि हमारा समय भी होने जा रहा है, तो हम जो है अनुलोम विलोम करते हैं। अनुलोम विलोम में आपको नासाग्र मुद्रा बनाते हुए कमर गर्दन को सीधी रखेंगे, एक हाथ को अपना ज्ञान मुद्रा में रखते हुए कमर गर्दन सीधी, और अपने अंगूठे से दाई नासिका को बंद करते हुए बाई नासिका से श्वास को पहले पूरी तरह बाहर निकालेंगे और फिर इनहेलेशन करें। इनहेल करते हुए काउंटिंग करें तो बहुत अच्छा, 5 की काउंटिंग तक इनहेल करें और फिर दाई नासिका से श्वास को बाहर निकालेंगे। 5 की काउंटिंग तक ही बाहर निकालें और फिर दाई नासिका से 5 की काउंटिंग तक इनहेल करें और वापस बाई नासिका से 5 की गिनती तक बाहर। इस तरह से हमारा एक राउंड कंप्लीट हुआ। तो हम 2-3 मिनट जो है इसका अभ्यास करेंगे। बाएं से भरेंगे 5 की गिनती तक, दाएं से खाली करेंगे, फिर दाएं से भरेंगे और बाएं से खाली करेंगे। और इसे अभ्यास को हम करते रहें कुछ पलों के लिए। आंखें कोमलता से बंद करें, पूरा फील करें अपनी अंतर आत्मा, अपने अंदर की जो हमारी प्राणिक ऊर्जा है पूरे शरीर में किस तरह से हमें ऊर्जावान बनाते हुए हमारे सभी नकारात्मक विचारों को हर एक श्वास के साथ हम बाहर निकालें और हर इनहेलेशन के साथ हम सकारात्मक विचारों को अपने अंदर भरें और विजुअलाइज करें उस चीज को, श्वास के साथ जाती हुई हमारी सकारात्मकता, और श्वास जब बाहर आ रही है तो उसके साथ जितने भी हमारे बुरे विचार, जितने हमारी नकारात्मकता है, वो सबको बाहर निकालें। And just concentrate on your breathe. बाएं नासिका से अपने श्वास को पूरी तरह बाहर निकालते हुए
यहाँ पर हम इस प्राणायाम को यहाँ पे विराम देंगे क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है, वरना इसको 15 से 15 मिनट तक भी हम कर सकते हैं। पूरी श्वास खाली करते हुए वापस आएंगे। आखिर में हम करते हैं भ्रामरी प्राणायाम हमारा, और कानों को होल को बंद करते हुए अपने फिंगर्स को इस तरह रखें, षणमुखी मुद्रा बनाते हुए 3 बार हम भ्रमर की तरह गुंजन करेंगे। इनहेल करें नासिका से और गले से भ्रमण करते हुए भ्रमर की तरह श्वास को बाहर निकालेंगे।